हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट इंडिया क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का विषय फिजिक्स की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम और समीकरण। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम होते हैं। गति विषयक 3 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम है दोस्तों, पहला नियम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जड़त्व, इसे हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसकी परिभाषा आप लोग सुनिए। पहला नियम यह है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई पिंड चलायमान अवस्था में है तो वह चलायमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था को परिवर्तित न किया जाए। ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम हो गया, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम इस सूत्र से, किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणन फल के बराबर होता है। फर्स्ट नियम आप लोगों ने देखा, जड़त्व का नियम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई पिंड चलायमान अवस्था में है, चलायमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसको परिवर्तित न किया जाए। दूसरा है, किसी पिंड पर लगाया गया बल F, सूत्र के रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, F बराबर m इंटू ए, मतलब फोर्स, बल का मतलब बल, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। ठीक। हाँ, तो गति विषयक तीसरा नियम, 2 नियम हो गया, यह बराबर m इंटू ए। तीसरा नियम हो गया, तीसरा नियम है दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर ईच एक्शन। जो है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाना, कहने का मतलब बंदूक से गोली चलती है तो गोली जिस वेग से आगे की ओर निकलती है, उसी वेग से जो व्यक्ति चला रहा है उसे पीछे की तरफ धकेलती है। और एक बार फिर सुन लीजिए, जो गति का प्रथम नियम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि कोई वस्तु पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु चलायमान अवस्था में है तो चलायमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
खड़ी हुई रेलगाड़ी यदि अचानक चल जाती है, खड़ी रेलगाड़ी यदि अचानक चलायमान अवस्था में हो जाती है तो मनुष्य का शरीर पीछे की अवस्था में झुक जाता है। पीछे की अवस्था कहने का मतलब कि उसका पैर गाड़ी के साथ चलायमान अवस्था में हो जाता है, लेकिन उसका शरीर चलायमान अवस्था में नहीं रहता है, स्थिर रहता है, तो वो पीछे झुक जाता है। और दूसरे नियम का सूत्र आप लोग जान लिया कि जो है फोर्स F बराबर m इंटू ए, मास और किसी पिंड पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका इंग्लिश में कहते हैं देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर ईच एक्शन। हमने बताया कि इसका मुख्य उदाहरण है कि जैसे बंदूक से गोली चलाना। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई व्यक्ति सीने पर रख करके बंदूक गोली को चलाता है, जितनी वेग से बंदूक की गोली आगे की ओर निकलती है उतनी वेग से चलाने वाले व्यक्ति को पीछे धक्का देती है और वह व्यक्ति थोड़ा पीछे हट जाता है। जो है ये तो हो गया गति विषयक 3 नियम। अब आगे इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसको हम समझेंगे। मिटा दे रहे हैं। फर्स्ट, गति विषयक प्रथम समीकरण। गति विषयक, न्यूटन का गति विषयक प्रथम समीकरण। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि हम लोग जानते हैं, देखिए यदि कोई पिंड या कण, यदि कोई पिंड u वेग से चलकर t समय में v वेग पकड़ लेता है तो त्वरण क्या हो जाएगा। त्वरण का सूत्र जैसा हम लोग जानते हैं दोस्तों, त्वरण का सूत्र एक्सीलरेशन, त्वरण एक्सीलरेशन ए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, जैसा कि हम जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर मतलब बटा समय। वेग परिवर्तन क्या है, जैसे कोई पिंड हमने कहा u क्या हो गया प्रारंभिक वेग, और t समय लेकर के ओ भी वेग पकड़ लेता है, तो वेग परिवर्तन क्या हुआ, वेग परिवर्तन v माइनस u अपान t, समय t। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। ए न्यूटन के गति विषयक प्रथम समीकरण को हम डेरिवेटिव कर रहे हैं जो है, तो यहां ले आएंगे, कहने का मतलब हो जाएगा a बराबर v माइनस u अपान टी। अब इसे ऐसे ठीक पक्षांतर करेंगे,
पक्षांतर या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ए टी बराबर वी माइनस यू, तो u को इधर लाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, ए न्यूटन का ये प्रथम समीकरण हमें प्राप्त हो। किसी को कोई शक? तो ये गत के नियम का प्रथम समीकरण हमें प्राप्त हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, ये v बराबर u प्लस ए टी, जो ये गत विषय प्रथम समीकरण हमें प्राप्त हो गया। हम अब दूसरे समीकरण की ओर बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान देंगे तो इस ढंग से इसका डेरिवेशन निकालने में बहुत ही सिंपल सरल है, नियमता लगाएंगे तो। हाँ, गति विषयक द्वितीय समीकरण, गति विषयक द्वितीय समीकरण यदि u वेग से चलकर कोई पिंड s दूरी तय करता है, s दूरी तय करता है t समय में। कहने का मतलब यदि कोई पिंड u वेग से t समय में s दूरी तय करता है तो क्या निकालना होगा? औसत दूरी s, औसत दूरी s। इसे हम इंग्लिश क्या कहेंगे? एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू औसत चाल का मतलब एवरेज स्पीड गुणे समय मल्टीप्लाई बाई टाइम। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल जो है, देखिए, यदि u वेग से चल करके कोई पिंड t समय में v वेग प्राप्त करते हुए, तो हम बता रहे थे कि औसत दूरी s बराबर औसत चाल गुणे समय। तो औसत चाल क्या हो गया? दोनों चालों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। कहने का मतलब u वेग से यदि कोई पिंड चल करके t समय में v वेग प्राप्त करता है और s दूरी चलता है, तो औसत चाल हो जाएगा आपका u प्लस v अपान 2 मल्टीप्लाई बाई t समय टाइम है। तो v का मान प्रथम समीकरण से रखने पर ध्यान देंगे आप लोग, u
तो यहाँ औसत दूरी यस बराबर हो जाएगा, यस बराबर यू प्लस भी का मान पहले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, भी बराबर यू प्लस 80, यहाँ u प्लस 80 उसके स्थान पे रख देंगे भी, ठीक, पूरे बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 80। तो अब t का मल्टीप्लिकेशन पहले कर देते हैं, t यस बराबर ut प्लस ut प्लस, इस तरह से हमारा सूत्र हो गया, यहां पहुंच गए। तो यहां पे t का मल्टीप्लिकेशन कर लिए, ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। आगे इसे हल करते हुए यस बराबर ut प्लस ut 2ut हो गया, 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। आगे इसे लिखेंगे 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, दोनों अलग अलग कर लेंगे, ठीक, ये अलग अलग कर देंगे तो यहां आ जाएगा 2 से कैंसिल हो गया, यहां हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कहने का मतलब हमारा सूत्र प्राप्त हो गया, यस बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ए गत विषयक द्वितीय नियम का सूत्र हमारा डेरिवेट हो गया, यस बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बात समझ में आई सभी लोगों की? नहीं, ठीक है। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा रहे हैं, तीसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। अब ये तीसरा गत विषय जो तीसरा समीकरण है आपका, उसका हम सूत्र प्राप्त करेंगे, उसका डेरिवेशन करके आप लोगों को दिखाएंगे। तीसरा तृतीय समीकरण। तो माना कोई पिंड u वेग से चलकर t समय में a त्वरण लगने पर उसका वेग v हो जाता है। तो गत विषयक प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण क्या है, हमने पहले प्राप्त किया, v बराबर u प्लस 80, दोनों ओर का वर्ग करने पर यहां हो जाएगा v का वर्ग बराबर u प्लस 80 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। आप लोग देख रहे हैं दोनों पक्षों का
वर्ग कर दिए। वर्ग करने पर ए न्यूटन का प्रथम समीकरण इसी से लगा रहे हैं, इसी का जो है दोनों पक्षों का होल वर्ग कर दिए तो प्राप्त हो गया v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो यहां पर v का वर्ग बराबर ठीक v का वर्ग 2a, यहां पर कॉमन लेंगे, एक मिनट, हाँ सारी जो है इसमें जो फार्मूला लगेगा a प्लस b का होल वर्ग वाला फार्मूला लगेगा। तो v का वर्ग बराबर u प्लस ए टी स्क्वायर में a प्लस b का होल वर्ग, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में रखेंगे तब हमें प्राप्त होगा। तो यहां हो जाएगा इस फॉर्म में रखने पर u का वर्ग धन a वर्ग t वर्ग प्लस 2u a इंटू टी। ठीक, ये बात समझ में आई? तो ये हम इसे a प्लस बी के होल वर्ग के फॉर्म में रख दिए। तो यहां पर v का वर्ग बराबर u स्क्वायर u का वर्ग प्लस 2a कॉमन हो जाएगा, 2a कॉमन ले लिए तो यहां बचा हाफ ए टी स्क्वायर, यहां 2a कॉमन है तो यहां बच रहा है u प्लस यू टी। यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को? यू टी जहां हम जानते हैं सेकंड समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो इसके स्थान पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के स्थान पर हम यस लिख सकते हैं। तो यहां हो गया v का वर्ग बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू यस। क्लियर? प्रूव्ड दैट। तो इस तरह से हमारा न्यूटन का तृतीय समीकरण भी सिद्ध हुआ। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।